सर्दियों में जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है गर्मियों के जाने से, शदीद गर्मियों से जान छुटती है, वहाँ बस एक प्रॉब्लम सर्दी की भी होती है कि हर चीज़ पे धूल मिट्टी जमी हुई बहुत ज़्यादा फील होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, खैर खैरियत के साथ रहें। तो यह मैं अपने वॉशरूम की जो है सफाइयों में लगी हुई हूँ। तो बस सर्दियों में सफाई मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे धूल मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हर तरफ सफाइयाँ ही सफाई करती हूँ। वॉशरूम की सफाई कर रही हूँ मैं। तो छोटा सा वॉशरूम है, तो बस ये रेक लगा दिए हैं, तो रेक के ऊपर जो है अपना ये तमाम सामान मैं रखती हूँ। वॉशरूम की रेक वगैरह की सफाई तो सिर्फ मैं बाथ लेने से पहले ही करती हूँ, क्योंकि फिर छींटे वगैरह आ जाती हैं। तो बस यहाँ लूफा पे ही मैंने शैम्पू डाल के और उससे जो है ये सारी बॉटल्स और ये रेक जो है इसको साफ़ कर दिया था। ये बेटे के वॉशरूम का शैम्पू यहाँ पता नहीं कैसे आ गया, इसको वापस मैं उसकी जगह पे ही रखूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी में सफाई कर रही थी। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक टिप भी दे दूँ, किसी को लगता है कि वॉशरूम साफ़ करने के बाद भी थोड़ी देर बाद ही उसमें स्मेल सी आने लग जाती है, तो उसके लिए क्या करें, जो साफ़ सुथरा वॉशरूम होता है, गंदे की बात नहीं करी, गंदे में तो स्मेल आएगी ही। साफ़ सुथरे वॉशरूम की बात करें, अगर स्मेल आ रही है ना, तो आपने क्या करना है, जो टॉयलेट का हिस्सा होता है ना, आप उसको हल्का सा गीला करके ना उस पर सर्फ स्प्रिंकल करके, जो भी आप सर्फ यूज़ करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया करें। तो वो जो सर्फ होता है ना, उसकी सारी स्मेल जो है ना वो सक करता रहता है। यानी कि थोड़ी बहुत कम, ये नहीं कि सर्फ हो, थोड़ा सा हो सर्फ, 1-2 टेबल स्पून जितना, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके ऐसे ही छोड़ दें, तो वो सारी तमाम स्मेल आप देखिएगा कि वो सक करता रहता है उसको। फिर ये है कि जो भी जाएगा यूज़ करता रहेगा तो वो सर्फ खुद ब खुद ही साफ़ होता रहेगा, लेकिन ये है कि उससे स्मेल काफ़ी हद तक रिमूव होती रहती है। तो कभी इमरजेंसी में आप इसको करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये टिप काम आई या नहीं आई। तो बस बातों बातों में देखें, ये साफ़ हो गया है। यहाँ से ये रैक जो है मेरा साफ़ हो गया है। सामने दूसरा जो एक छोटा सा रैक नज़र आ रहा होगा आपको, वो भी काफ़ी गंदा सा हो रहा था, उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके ऊपर भी मैंने ये सोप रख दिए हैं। अगर फ्रेगनेंस वाले सोप जो है ये रखे रहे ना टॉयलेट में, वॉशरूम में, तो इनकी भीनी भीनी सी खुशबू होती है ना, उससे भी हल्की हल्की सी महक जो है आपके टॉयलेट में रहती है, हमारे वो टॉयलेट में भी रहती है। मैं खोल कर भी एक रख लेती हूँ, जो बाथ वगैरह के दौरान जो है यूज़ करते हैं शावर लेते हुए। इसकी जो फ्रेगनेंस है, जो इसकी खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी है, भीनी भीनी सी है। जैसे ही आप वॉशरूम का, बाथरूम का डोर ओपन करते हैं तो एक हल्की भीनी भीनी सी महक आती रहती है, जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं ये फिटकरी भी रखती हूँ। अब तो गर्मियाँ हैं, गर्मी में लाजमी रखती हूँ मैं खुद भी, और बच्चों को भी मैं तरगीब देती हूँ कि किस तरह से अपनी सफाई का, हाइजीन का ख्याल रखना है। फिटकरी जो होती है ना, सबको मालूम है हाइजीन के लिए बहुत अच्छी है। एक में है, इसको आप अंडर आर्म लगा लें, नहाने के बाद जो है ना, एक डोंगा पानी लेके उसमें इसको एज इट इज़ घुमा लें। अगर पाउडर बना हुआ है तो पाउडर एक चुटकी डाल के वो अपनी बॉडी पर डाल लें, सर पे नहीं कह रही हूँ, बॉडी पे डाल लें, अंडर आर्म और जहाँ से भी स्मेल वगैरह आने का होता है, अंदेशा हो थोड़ा बहुत भी, तो इसे डाल लें। वो तो ये कि जम्स भी दूर हो जाते हैं और स्मेल भी बॉडी में से नहीं आती, क्योंकि गर्मी में तो पसीना भी बहुत आता है, और बाहर कहीं जा रहे हों, स्कूल, कॉलेज, जॉब, शॉपिंग, कहीं भी जाना हो, तो फिर ये भी अंदेशा अच्छा नहीं होता कि हमारे अंदर से स्मेल आएगी। काफ़ी हद देर तक जो है ना बॉडी को फ्रेश रखती है। तो ये बहुत अच्छा है, इसे आप ज़रूर यूज़ किया करें। और इस तरह छोटी मोटी सी टिप्स अपने बच्चों को भी बताया करें। इसका पाउडर जो है वो डाल के बना के वॉशरूम में रख दिया करें, एक डब्बी में डालकर। एक हकीम साहब आते थे, वो बताते थे कि ख़ासकर जो फीमेल्स होती हैं ना, उन्हें इसका पाउडर ज़रूर यूज़ करना चाहिए टॉयलेट में। ख़ासकर एक चुटकी पाउडर जो आप पानी यूज़ करती हैं उसमें डाल के इससे वॉश किया करें। जम्स भी बहुत जाते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों के लगने से भी महफूज रहती हैं। तो बस साथ साथ मेरा वॉशरूम जो है वो तो क्लीन हो गया था। उसके बाद ये एक कबर्ड थी, अब इसमें आपने धूल मिट्टी देखी है, बराबर में हो रहा है काम। वहाँ उनके टाइल्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको दीवार में लगा रहे हैं, तो उससे जो काम हो रहा था उससे इतनी कोई धूल और मिट्टी आ रही है कि पूरा घर डस्ट टू डस्ट हो गया है। किचन तो मैं 2-3 बार पूरा का पूरा खाली करके वॉश करके दोबारा से सेट कर चुकी हूँ, लेकिन जहाँ देखो, जो भी कबर्ड भी ओपन किया ना, तो यहाँ पर भी बेहिसाब मिट्टी हो रही थी, तो मैंने इसे साफ़ की थी। आप लोग देख रहे होंगे ये कीपैड, आप कहेंगे इतना पुराना ये क्यों रखा हुआ है। तो बस इंसान की ना कुछ यादें होती हैं, कुछ लम्हे होते हैं, कोई पल होता है जिसे हम खुद ही याद करते हैं। पता है, वो कुछ ऐसे लम्हे और यादें होती हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी उसको वैसे फ़ील नहीं कर सकता जैसे हम खुद फ़ील करते हैं। और फिर कभी ऐसा लगता है, हमारी जो बहुत डीप जो हमारे जज्बात होते हैं ना, वो अगर हम किसी के साथ शेयर करें ना, तो उसकी वो वैल्यू, वो बात नहीं रहती, क्योंकि दूसरा उसको इस तरह से फ़ील ही नहीं कर सकता जो हमारे होते हैं। तो बस उसको बस समझना और समझते रहना बस हमारा अपना ही होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर हमारी जज्बात हमारी ही तरह से कोई फ़ील कर सकता है ना, तो शायद वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते हैं, और कोई भी नहीं उसको इस तरह से समझ सकता।
तो बेहतर है कि फिर इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह के जो दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, दर्द और तकलीफ़ें होती हैं ना, जो हमारे बस अपने अंदर होती हैं और जो सिर्फ़ हमारे ही लिए होती हैं। कभी कभी वो हमारे जीने का मकसद होती हैं और कभी वो बस हमारे कुछ तकलीफ़ दे मरहल होते हैं ना, जो हम शेयर ही नहीं कर सकते, किसी को बता ही नहीं सकते। तो बस ये उन पलों का, उन यादों का एक कड़ी है, समझ लें मेरे पास। तो चलें, छोड़ें इन बातों को। सेफ्टी ग्लव्स रखे जो मुझे किचन में कभी कभी यूज़ करने होते हैं, ये भी थोड़े से रह गए हैं, ये भी लेकर आने हैं। तो साथ ही मैं आपको एक माइक दिखाऊंगी, ये मैंने वॉइस ओवर के लिए लिया था, लेकिन ये बिल्कुल बेकार निकला, पता नहीं कोई कॉपी आ गई थी क्या था। हैंड फ्री तो अच्छी थी, लेकिन ये अच्छा नहीं था बिल्कुल, और ख़राब भी हो गया। कोई इसका इतना मुझे जो है ना फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ पैसे ही ज़ाया हुए इसमें। तो बस यहाँ पर ये मैंने जो है इसको साफ़ कर दिया था सारा। साथ साथ आप ये देख लें, ये कलर है जो मैं ग्रे हेयर कवरेज के लिए अपने यूज़ करती हूँ, यानी कि सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए। 3.38 इसका शेड नंबर है, और ये फैशन डाई नहीं है जिससे आपका कोई गोल्डन या कोई और कलर हो, सिर्फ ये अपने जो सफ़ेद बाल होते हैं ना उनको कवर करने के लिए मैं ये लेती हूँ। इसके साथ अगर आप लिक्विड लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपने 20 वॉल्यूम लेना है। उस पर लिखा होता है 20, 30, 40। 30-40 जो होता है फैशन डाइन के लिए होता है, ब्लीच के लिए होता है, वो आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना है अपने सफ़ेद बालों को कलर करने के लिए। सिर्फ आपने 20 का ही लेना है, 10 का आता है वो भी नहीं लेना है। 20 जो है बस वही काम का होगा, सफ़ेद बालों के कवर के लिए वही लेते हैं। अक्सर उससे फेस ब्लीच में भी यूज़ कर लेते हैं। फेस ब्लीच में जो अक्सर 10 वॉल्यूम जो है वो यूज़ करना होता है। 20 वॉल्यूम 6% इस पर लिखा होगा, आपने वो लेना है। अगर परसेंटेज नहीं भी लिखी हो तो उसे रहने दीजिएगा, लेकिन जो 20 वॉल्यूम या डबल पर लिखा हो वही लेना होगा। तो बस यहाँ इसकी सफाई कर ली थी। इसकी मैंने कुरान शरीफ रख दिए हैं, क्योंकि मुझे डेली जो है इसको रीड करना होता है सुबह में। ज़्यादातर मैं सुबह में ही पढ़ती हूँ, और जैसे कुरान शरीफ में हुक्म भी है कि सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि सुबह के वक्त जो है कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, उस वक्त फ़रिश्तों की बहुत ज़्यादा आमद होती है। तो सुबह में ही मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान शरीफ को है पढ़ा करूँ। तो बस ये देखें, सारी सफाई वफाई कर ली थी, कचरा सारा निकाल दिया है। और उसके बाद जो है ये आज का क्लिप नहीं है, ये 1-2 दिन पहले का क्लिप है। तो सिर्फ मैंने इसलिए ये ऐड किया है कि मैं ये बाउल लेने गई थी ना, तो जब भी मुझे कुछ लेना होता है ना नेक्स्ट ग्रोसरी में, इस ग्रोसरी में तो आप देख रहे थे कि वो मस्कीटो का जो मैंने रैक था वो ले लिया था। नेक्स्ट में मैं देखती हूँ कि थोड़ी बहुत बचत के साथ क्या ले सकती हूँ। तो ये बाउल थे, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इतना न्यूड नहीं था, इसके अंदर जो है ग्रे के साथ थोड़ा सा येलो का टच था, तो वो खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसकी देखे छोटे बाउल्स भी हैं, तो छोटे बाउल्स भी थे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और ख़ूबसूरत भी था, और सर्दियों में जो है ना अच्छा भी लगेगा, जैसे सूप वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो बॉल है ना वो नहीं लिया करें। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो चलें, फिर तो बड़ा बॉल है कि एक ही बार बंदा चाहता है कि जो भी खाना वगैरह उसे सर्व कर दिया जाए। लेकिन जब गेस्ट आते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा कुछ अगर सर्व करना हो तो वो इतने बड़े बड़े बॉल में क्या होता है कि बुरा लगता है, सर्व ही नहीं किया जाता, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो ना बॉल, अगर आपकी बड़ी फैमिली नहीं है तो फजूल में बड़े ज़्यादा बॉल नहीं लें, थोड़े छोटे ही बॉल लिया करें कि अगर उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ खाना सर्व करते हैं, अपने घर में तो हर तरह से चल जाता है, लेकिन हम गेस्ट के पॉइंट से भी सोचते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा सा भी हम सर्व करें ना तो वो उसमें बुरा नहीं लगे, सही लगे, इसलिए बहुत बड़े बड़े बॉल नहीं लिया करें। आज जो है तो ये बेटी ने बनाई थी ब्राउनी, उसका दिल था कि ब्राउनी बनानी है, तो जब उसका कोई दिल हो तो फिर तो वो चीज़ उसने बनानी ही होती है। तो वो जो है ना ये ब्राउनी और जो टी केक होते हैं वो बनाना अच्छा सीख गई है। बस ये था, जो शौक़ हो ना वो चीज़ सीखने से इंसान को कोई नहीं रोक सकता। मैंने ही गाइड किया है, लेकिन अब ये है कि अच्छा सा बिल्कुल मुझे अब थोड़ा सा भी गाइड नहीं करना पड़ता है, खुद ही जो आराम से ये ब्राउनी वगैरह बना लेती है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत उसने गनाश बनाया था, गनाश मतलब कि जो टॉपिंग वगैरह लगाते हैं ना, तो वो ये टॉपिंग लगा रही थी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से जो रिकॉर्ड किया है मैं आपको दिखाऊंगी, कैमरे वगैरह से भी ऐसे टच दिया जैसे कि कोई चैनल वगैरह पे काम हो रहा है। तो लेकिन ये ब्राउनी बनी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी। मेरे चैनल पे भी है इसकी रेसिपी, अगर आप लोग देखना चाहें तो स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत पे जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चे भी इसे बना लेते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ें तो मैं वैसे भी नहीं बना रही होती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ खानी थी चाय के साथ, तो ये बेटा अचानक से ले आया आइसक्रीम। तो उसका ये था कि नहीं, इस पहले ये आइसक्रीम चेक करें जो मैं लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। तो यहाँ मेरे लिए कुल्फ़ा आइसक्रीम लेके आया था, जबकि ब्राउनी के साथ तो वैसे कॉफ़ी
और वनीला आइसक्रीम जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन यहाँ जो बस वो लेकर आ गया था, उसने बोला मम्मा ये टेस्ट करके देखें कैसी लग रही है। तो बस 1-2 बाइट मैंने इसके लिए थे, क्योंकि मुझे जो थी ब्राउनी सिंपल खानी थी चाय के साथ, और चाय इसी वजह से बिल्कुल फीकी बनवाई थी, उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं थी, क्योंकि ब्राउनी जो थी वो मीठी थी। और साथ साथ मैं आपको यहाँ ब्राउनी का टेक्सचर दिखा रही थी। आप देख रहे हैं कि कितना मॉइस्चर है इसमें, बिल्कुल ड्राई नहीं है कि जो बिल्कुल ही बिखर जाती है एकदम से, वैसी नहीं, बहुत अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्ती ये ब्राउनी बनाई हुई। तो ये मैंने थोड़ी सी 1-2 बाइट बच्चों को खुश करने के लिए मैंने आइसक्रीम के साथ खा लिया। बाद में अपने लिए सिंपल ब्राउनी ली। फीकी चाय और ब्राउनी आप लोग कभी खा के देखिएगा कितना अच्छी लगती है और कितना मज़ा आता है, फीकी चाय हो और साथ में ये मीठी ब्राउनी। चाय का तो एक समझे एक इत्तेफाक था। वैसे तो कॉफ़ी भी इसके साथ, कॉफ़ी भी क्या, कॉफ़ी ही ब्राउनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ चाय भी काफ़ी अच्छी लग रही थी ब्राउनी के साथ। बट चाय मीठी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से भी आप चाहें एंजॉय कीजिए। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।